क्या कभी आपने ये चीज नोटिस किया है कि डॉक्टर कभी इंजेक्शन हमारे हाथों में लगाता है, कभी हमारे बटक रीजन पे लगाता है और कभी हमारे विंग्स के अंदर लगाता है। इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि इंजेक्शन जो होते हैं कई टाइप्स के होते हैं। तो आज हम इंजेक्शन के टाइप्स देखने वाले हैं कि कितने टाइप्स के इंजेक्शन लगते हैं। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो होता है ये हमारे बटक रीजन पे भी लगाया जाता है और हमारे हाथों में भी लगाया जाता है। फिर इंट्रावेनस इंजेक्शन आती है, इसको सिर्फ हमारे नसों के अंदर ही दिया जाता है। फिर सबक्यूटेनियस मसल होता है और इंट्राडर्मल इंजेक्शन होता है। तो आज के वीडियो में हम बस इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के बारे में देखने वाले हैं कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन क्या होता है, कहाँ लगता है। एक्चुअली में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो है उसे बटक रीजन पे दिया जाता है और हमारे हाथों में दिया जाता है। इसको लगाने से पहले हम इंजेक्शन के पार्ट देखेंगे। इंजेक्शन के कई पार्ट्स होते हैं। एक जो होता है बैरल, जिसके ऊपर स्केल दिया होता है, नंबरिंग होती है कि हमें इसके अंदर इतना मेडिसिन फिल करना है, उसे बैरल कहते हैं। बैरल के अंदर होता है प्लंजर, जिसको हम प्रेस करते हैं तो मेडिसिन बाहर निकलती है और उसे जब हम सक करते हैं तो मेडिसिन भरती है। विंग्स होता है जिसके ऊपर हम अपने फिंगर सेट करते हैं और नीडल हब होता है जिसमें कि नीडल फिट होता है। तो ये तो थे इंजेक्शन के पार्ट। अब हमें क्या करना है, पेशेंट को इंजेक्शन देने से पहले हमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है। सबसे पहले क्या करना है, हमें अपने हाथों को सैनिटाइज करना है और इंजेक्शन लगाने से पहले कुछ इक्विपमेंट्स की भी आवश्यकता होती है। वो इक्विपमेंट्स क्या क्या होते हैं इसको देखते हैं। इंजेक्शन, जिसको हम मेडिसिन भी बोलते हैं। फिर सिरिंज चाहिए होता है, कॉटन और स्प्रिट चाहिए होता है। अब हमें क्या करना है, पेशेंट को बेड पे लेटा देना है, क्योंकि हम उसके ग्लूटियल मसल पे इंजेक्शन देने वाले हैं, यानी हमें उसके बटक रीजन में इंजेक्शन लगाना है। इसलिए पेशेंट को बेड पे लेटाना है और जिस रीजन में इंजेक्शन देना है वहां स्प्रिट से साफ कर देना है। फिर क्या करना है, एम्पूल, जिसके अंदर मेडिसिन भरी होती है उसे हम एम्पूल कहते हैं, उसको हल्के हाथों से पकड़ के और किसी लोहे या फिर किसी लोहे वाले वस्तु से उसपे उसकी नोक को मारना होता है तो एम्पूल आसानी से टूट जाता है। फिर उससे क्या करना है, मेडिसिन को इंजेक्शन में लोड करना है सिरिंज के अंदर और 90 डिग्री एंगल से पेशेंट के ग्लूटियल मसल में लगा देना है और धीरे धीरे मेडिसिन क्या करना है, उसके ग्लूटियल मसल में इंसर्ट कर देना है। तो ये तो था तरीका ग्लूटियल मसल पे इंजेक्शन लगाने का। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं आर्म में कैसे इंजेक्शन लगाए। जो आर्म में इंजेक्शन लगती है वो भी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का ही पार्ट है।